प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। y इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर और इसमें लिमिट के रूप में दिया है -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। इसको हमको हल करके dy/dx ज्ञात करना है। तो मतलब ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन उनका हमको अवकलन ज्ञात करना है। माना कि x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, तब थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x की जगह रख देंगे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे जो है y इक्वल टू मिला हमको tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है tan 3 थीटा। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 3 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, इसकी वैल्यू उसी के अनुसार हमने y इक्वल टू 3 थीटा लिखा। अब y इक्वल टू 3, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दिया थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब इसके दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे dy/dx बराबर 3 कांस्टेंट बाहर d/dx क्या होगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको वैल्यू कितना मिल जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx बराबर हमको कितना मिल गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। तो दिया है y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो इसमें भी हल करेंगे तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर tan थीटा रखने पर थीटा बराबर कितना हुआ tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू हमको मिलेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू हुआ कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos 2 थीटा ब्रैकेट में लिख लेंगे हम cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू हुई। तो y बराबर हमको कितना मिलेगा 2 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा थीटा के बराबर होता है, उसकी सहायता से लिख सकते हैं। तो y बराबर 2 थीटा की जगह हम रख देंगे tan इनवर्स x। अब इसका हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx बराबर 2 d/dx क्या होगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो हमको मिलेगा dy/dx बराबर 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये हमको मिला 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे d/dx tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ये कंडीशन है। इसमें भी इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर हम कितना लिख देंगे tan थीटा रखने पर तो थीटा क्या मिलेगा हमको tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा की। अब ये साइन इनवर्स है cos है, तो यहाँ पे भी साइन आना चाहिए।
तो हमको मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। हमको अगर साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी के अनुसार यहाँ पे इस एक्स की जगह यहाँ पे cos 2 थीटा है तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिखेंगे। और इस एक्स की जगह यहाँ पे कितना है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। तो ये हमको कितना मिलेगा, ये हमको मिलेगा π/2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 थीटा। cos इनवर्स cos 2 थीटा को हम कितना लिखेंगे 2 थीटा। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की जगह हम कितना लिख लेंगे tan इनवर्स x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू d/dx क्या होगा π/2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट d/dx कितना हो गया tan इनवर्स x। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमको कितना मिलेगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी हो जाएगी वैल्यू dy/dx। तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 प्लस 2x² -1 लेस देन x लेस देन 1 है। यहाँ भी हमको dy/dx ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करेंगे तो मान लेते हैं माना कि x बराबर tan थीटा, तो y बराबर होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह रख देंगे हम tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटे हुआ 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे sin 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब y बराबर cos इनवर्स sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा दिया है उसको हम cos के फॉर्म में चेंज करना है हमको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x का पक्षांतर कर दिए। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह sin 2 थीटा दिया है इसलिए हमने π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या लिखा sin 2 थीटा। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 थीटा। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x, क्योंकि x बराबर tan थीटा दिया है तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी tan इनवर्स x। अब इसका हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx π/2 माइनस 2 d/dx tan इनवर्स x। तो dy/dx बराबर d/dx π/2 की होगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा दिया है हमको -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। अब इसमें भी हमको dy/dx निकालना है। तो हल में माना कि x बराबर मान लिए हमने साइन थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स दिया है तो साइन के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ से वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हुआ कितना बचा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख लेंगे, तो हम नीचे लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लिख लेंगे साइन 2 थीटा,
क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा। y बराबर कितना मिला 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है, इसलिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इसके बराबर होगा 2 थीटा। तो x बराबर 10 थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा साइन इनवर्स x, जो हमने माना है। अब यहाँ पे y इक्वल टू हुआ 2 और थीटा की जगह रख देंगे हम साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू हमको कितना मिला 2 टेन इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। तो 2 इंटू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको मिला 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो हल में लिखेंगे सेक इनवर्स है तो सेक के फॉर्म में आना चाहिए, या उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो y इक्वल टू हम बराबर हुआ सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर माइनस 1, ये हमको दिया हुआ है। तो y बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, हमने सेक इनवर्स को चेंज कर दिए। सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको लिखा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें अब मान लेते हैं, माना कि x बराबर कॉस थीटा रखने पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर हमको मिलेगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा ब्रैकेट में, क्योंकि 2 कॉस इनवर्स थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा के बराबर है। तो y बराबर होगा 2 थीटा। तो y इक्वल टू अब थीटा की जगह हम कितना लिख लेंगे कॉस इनवर्स x। अब इसको हम दोनों पक्षों के x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।